Hello friends, this is Jyoti Singh. Welcome back to my channel, My Thoughts to My Voice. First of all, तो a big thank you to everybody for liking and subscribing my channel, for liking all my previous videos, giving lots of love, और बहुत हिम्मत मिलती है हम लोगों को कि मैं आगे भी आपके सामने कविताएं लिख के प्रस्तुत कर सकूँ। आज भी मैं अपनी एक रचना के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। आज की मेरी जो पोएम है, इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप गेस कीजिए ये कोई पोएम है किसके बारे में। आपको गेस करना है। जब एक रोटी के टुकड़े होते हैं चार, जब एक रोटी के टुकड़े होते हैं चार और खाने वाले होते हैं 5, खाने वाले कितने हैं? 5, तो मुझे भूख नहीं, ऐसा कौन कहता है? बिल्कुल सही, ऐसा कहने वाली होती है हमारी माँ। माँ ही है वो जिसका पेट तब भरता है जब बच्चों का पेट भरता है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ और एक फोन कॉल। माँ और एक फोन कॉल। रखता हूँ माँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, काम में मस्त हूँ, तुम ठीक से रहना माँ, मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक से रहना माँ, मैं भी ठीक हूँ। अरे फोन लिए क्यों घूमती हो? अरे फोन लिए क्यों घूमती हो? वो फोन करेगा दिन भर बोलती हो, वो फोन करेगा दिन भर बोलती हो। उसकी फोन की घंटी यहाँ तक सुनाई देगी, उसकी फोन की घंटी यहाँ तक सुनाई देगी। सो जाओ वरना तबीयत रुलाएगी। सो तो रही हूँ पर नींद कहाँ आएगी? सो तो रही हूँ पर नींद कहाँ आएगी? क्यों ऐसा बोलते हो? क्यों ऐसा बोलते हो? देखना देखना, आज मेरा बेटा मुझे याद करेगा। माँ तुम बहुत याद आती हो, तुम्हारी ये बात कहेगा। माँ तुम बहुत याद आती हो, ये बात कहेगा। पिछले महीने उसकी आवाज़ सुनी थी, पिछले महीने उसकी आवाज़ सुनी थी, तब से अगले फ़ोन के सपने बुनी थी, तब से अगले फ़ोन के सपने बुनी थी। पता है वो व्यस्त है, पता है वो व्यस्त है, अपनी दुनिया में बहुत मस्त है, अपनी दुनिया में बहुत मस्त है। पर मेरी तो वही दुनिया है, पर मेरी तो वही दुनिया है। मैं रोज उसके फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ, मैं रोज उसके फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ। तुम्हें सुना खुद से कहती हूँ, तुम्हें सुना खुद से कहती हूँ। आज मेरा बेटा मुझे याद करेगा। माँ तुम बहुत याद आती हो, ये बात कहेगा। 24 घंटे ये फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, 24 घंटे ये फ़ोन हमारे हाथ में रहता है। ये तो इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है हमारा, इनएविटेबल। 24 घंटे ये फ़ोन हमारे हाथ में रहता है। हमें उस दुनिया में जगह बनानी है जो हमें अजनबी कहता है, हमें उस दुनिया में जगह बनानी है जो हमें अजनबी कहता है। पर उसे कैसे भूल गए जिसकी तुम ही दुनिया हो? पर उसे कैसे भूल गए जिसकी तुम ही दुनिया हो? पूछ के देखना कभी, पूछ के देखना कभी, माँ तुम कैसी हो? पूछ के देखना कभी, माँ तुम कैसी हो? सवाल उनके बारे में था, पूछा उनके बारे में था। सवाल आया बेटा तुमने खाना खाया? सवाल आया बेटा तुमने खाना खाया? दोस्त बस एक फ़ोन उसे रोज करना, दोस्त बस एक फ़ोन उसे रोज करना। माँ तुम बहुत याद आती हो, ये बात कहना। माँ तुम बहुत याद आती हो, ये बात कहना। कड़वी सच्चाई है एक दिन चली जाएगी, कड़वी सच्चाई है वो एक दिन चली जाएगी। फिर उसकी याद बहुत रुलाएगी, फिर उसकी याद बहुत रुलाएगी। पूरे घर में खोजोगे माँ ना नजर आएगी, पूरे घर में खोजोगे माँ ना नजर आएगी। फिर कोई नहीं पूछता, फिर कोई नहीं पूछता तुमने खाना खाया? कोई नहीं पूछता तुमने खाना खाया? बस एक ही सवाल, तुमने कितना कमाया? बस एक ही सवाल, तुमने कितना कमाया? प्लीज वैल्यू हर, नोबडी विल लव यू द वे शी डज। कोई कर ही नहीं सकता तो क्या करेगा? अंग्रेजी में एक कहावत है, मदर्स हार्ट इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। माँ का दिल उस ईश्वर की अद्भुत रचना है। एंड दिस इज द फैक्ट। बिना आपके बोले वो समझ जाती है आप खुश हो, दुखी हो, नाराज हो, फिर हर प्रयास करती है कि आप मान जाओ। बहुत दुख होता है मुझे ये देख कि भारत में भी वृद्धाश्रम है, जो कि नहीं होना था, पता नहीं क्यों बन गया। This ends up with my poem. Hopefully you all like it and you all get the message which I want to convey to you all.
अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, राइट डाउन द कमेंट्स। वो कमेंट्स से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं लिखूँ। सब्सक्राइब माई चैनल, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। प्लीज़ शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। कोई भी अगर ऐसा है जो बहुत दिनों से अपनी माँ को फ़ोन नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट। अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ कंटिन्यू विथ इट, एंड इफ़ यू डोंट देन स्टार्ट इट टुडे। और शेयर कीजिए ताकि कोई भी अगर ऐसा है जो अपने माँ से बहुत दिनों से उसने बात नहीं की है और मेरी कविता देख के अगर वो बात करता है तो मैं समझूंगी कि मेरी जो रचना है वो सफल हुई। थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, क्योंकि समय बहुत बहुत प्रेशियस है आजकल। थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू।